Life could be a dream. Life could be a dream. अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था 1.3 तक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। ये इसका नाम है। अब इसमें रियल नंबर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। अब रियल नंबर बराबर है वो जो मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर के अंदर कि रियल नंबर बराबर होता है रैशनल यूनियन इरैशनल। मतलब उसमें रैशनल नंबर भी आ गए और इरैशनल नंबर भी आ गए। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था कि जिसको आप अपॉन की शेप में लिखो, फ्रैक्शंस फॉर्म में लिख सको, मतलब p अपॉन क्यू की शक्ल में लिखो, उसको आप रैशनल नंबर बोलते हो। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और अ रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको आप एक्सप्रेस कर सको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में या फिर रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है और रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द डेसिमल पार्ट कंटेन्स ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं हम कि जब हम अपॉन वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट वाले नंबर आते हैं 25.01। कोई भी अगर आपके पास रैशनल नंबर है तो उसका आंसर पॉइंट्स में ही आएगा। तो ऐसे पॉइंट वाले नंबर जिनकी पॉइंट के बाद जो तादाद हो वो लिमिटेड हो, फाइनाइट हो, जिनको आप काउंट कर सको, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद जिनकी तादाद लिमिटेड हो, जैसे यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10, 50, काउंटेबल हो, इनफाइनाइट ना हो। अगर फाइनाइट नंबर हैं, पॉइंट के बाद जो डिजिट आते हैं वो वाले नंबर अगर फाइनाइट हैं तो उसको आप बोलोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन बोलते हैं आप अपॉन वाले नंबर को। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो आपके नंबर आते हैं वो काउंटेबल होने चाहिए, अनकाउंटेबल ना हो। अगर वो काउंटेबल नंबर हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं कि सच डेसिमल फ्रैक्शन कैन ईजिली बी कन्वर्टेड टू द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। इस तरह की फ्रैक्शन को हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं p अपॉन क्यू की शेप में। अब जिसको आप p अपॉन क्यू की शेप में लिखो वो रैशनल नंबर होता है। मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको आप अपॉन की शेप में लिखो, तो इसको आप p अपॉन क्यू की शेप में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, हैंस ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड रैशनल नंबर। हर किस्म की टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करती है रैशनल नंबर को। ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं कि 25.01 पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए तो ये काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो इसको आप बोलोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर जैसे दूसरी मिसाल है कि 0.2458 पॉइंट के बाद 4 नंबर है, अगर 4 नंबर है तो 4 नंबर भी काउंटेबल है। और काउंटेबल नंबर्स को आप जो पॉइंट के बाद जो काउंटेबल नंबर है उनको आप बोलते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है वो बताता हूँ। ओके, रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन whose decimal part contains same digits which are repeated again and again in the same order is called requiring decimal fraction। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद जो नंबर हों वो रिपीट होते जाएं, बेशक वो इनफाइनाइट होंगे, लामहदूद नंबर हों, लेकिन वो रिपीट हो सेम ऑर्डर के साथ। जैसे 1/3 है, इसका जो आंसर आएगा 0.333333 ये चलता जाएगा इनफाइनाइट नंबर तक, लेकिन नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर, इस तरह की फ्रैक्शन जो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होते जाएं सेम ऑर्डर के साथ, उसको आप बोलते हैं रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके अंदर अनलिमिटेड नंबर भी है, अनलिमिटेड नंबर हो सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड नंबर वो वाले जो सेम ऑर्डर के साथ रिपीट हों। अगर वो सेम ऑर्डर के साथ रिपीट नहीं होते तो उसे आप रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं बोलते, लेकिन अगर वो सेम ऑर्डर के साथ रिपीट होते जा रहे तो उसको आप रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हो। जैसे दूसरी एग्जाम्पल है 1/4। अब इसका आंसर है 0.14287, 14287, 14287, ऐसे ये सेम ऑर्डर के साथ रिपीट होते जाएंगे। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 14287, अब ये एक ऑर्डर हो गया, फिर 14287, फिर दूसरा ऑर्डर हो गया, फिर उसके बाद 14287, इस तरह से ये नंबर रिपीट होंगे सेम ऑर्डर के साथ। तो इसको भी आप
फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, अपॉन की शक्ल में लिख सकते हो। ऑल सच फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड टू द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और जिसको आप पी अपॉन क्यू मतलब अपॉन की शक्ल में लिखो वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर के लिए लाजमी था कि या तो आपके पास रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रिक्शन हो या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन हो, इन दोनों में से कोई भी एक फ्रिक्शन होगी तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रिक्शन। इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसको सिर्फ आप लिख सको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रिक्शन में। इसका मतलब है कि आपके पास जो पॉइंट के बाद नंबर हो, एक तो वो इन्फानाइट नंबर हो और सेम ऑर्डर में रिपीट भी ना हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग डेसिमल के अगेंस्ट इरेशनल नंबर होता है। मैं बताता हूँ। अब नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन क्या होता है? अब नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन कहते हैं कि इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन इन विच डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट आर नॉट रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर। डेसिमल पार्ट जो होता है, पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं, वो सेम ऑर्डर में रिपीट ना हो। एक तो वो लिमिटेड ना हो, इनफाइनाइट नंबर हो, और सेम ऑर्डर में रिपीट भी ना हो। अगर वो सेम ऑर्डर में रिपीट होंगे तो वो रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रिक्शन कहलाएंगे। अगर वो सेम ऑर्डर में रिपीट ना हो और हो भी इनफाइनाइट नंबर, तो उसको आप नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन कहते हो। ठीक है, और ऑल सच फ्रैक्शन कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इस तरह की फ्रैक्शन को आप पी अपॉन क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। जिस पी अपॉन क्यू की शक्ल में ना लिख सको जिस वैल्यू को, वो आपकी इर्रेशनल नंबर कहलाती है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको आप पी अपॉन क्यू की शक्ल में लिखते हो, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको आप पी अपॉन क्यू की शक्ल में ना लिख सको। ठीक है, तो इसकी एक एग्जाम्पल है अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.414213 ये सारे नंबर ऐसे इनफाइनाइट नंबर चलते जाएंगे, लेकिन सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहे। सारे नंबर डिफरेंट हैं, रिपीट नहीं होंगे सेम ऑर्डर के साथ, तो इसको आप बोलोगे नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन। और इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको आप बोलते हो इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि x और y बिलोंग करे रियल नंबर, मतलब x कोई नंबर है y कोई नंबर है, ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और जब आप x और y को प्लस करो तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होना चाहिए। जैसे मिसाल 16 + 24, 16 भी रियल नंबर है, 24 भी रियल नंबर है, लेकिन जब इन दोनों को प्लस करो आंसर आ गया 40, और 40 भी क्या है? रियल नंबर है। दो ऐसे नंबरों को प्लस करो जिसका आंसर भी रियल नंबर आ जाए, तो इस तरह के नंबर को आप बोलते हो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, यहाँ पे प्लस की बात हो रही थी इसलिए एडिशन की प्रॉपर्टी है तो प्लस की बात हो रही थी। अगर मल्टीप्लिकेशन की होगी तो मल्टीप्लाई की बात करेंगे। तो यहाँ तक समझ आया। अब बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें है कि x और y बिलोंग करे रियल नंबर से, मतलब x कोई नंबर है y कोई नंबर है, ये दोनों ताल्लुक रखते हो रियल नंबर से। और जब x को मल्टीप्लाई करो y से तो भी आंसर रियल नंबर ही आना चाहिए। जैसे 0.6 को मल्टीप्लाई किया 0.14 से, अब 0.6 भी आपका रियल नंबर है और 0.4 भी आपका रियल नंबर है। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया आंसर आया आपके पास 0.24, ये भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर भी रियल नंबर आ जाए, तो इसको आप बोलते हो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब उसके बाद एक नंबर 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आप पहले सेट के अंदर जो चैप्टर था, पहला जो चैप्टर था उसके अंदर भी हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन की बात हो रही थी, यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई की बात होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो कहलाती है कि आपके पास x + y हो बराबर आए y + x के, मतलब कोई ऐसे नंबर हो x को प्लस करो y से बराबर y + x करो, आंसर दोनों का बराबर आना चाहिए। x और y जो है दोनों ताल्लुक़ रखते हो रियल नंबर से। ठीक है, ये जो सिंबल बनाया हुआ है फॉर ऑल, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। ये मैंने लिखा भी है ब्रैकेट में,
इज रीड एज फॉर ऑल। इसका मतलब है कि x और y सारे के सारे बिलोंग करते हों रियल नंबर से। जैसे 6 + 4 बराबर होना चाहिए 4 + 6 के। इसका आंसर 10 आया तो इसका आंसर भी 10 आना चाहिए। दोनों का आंसर अगर बराबर आ गया तो ये प्रूव हो जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, x को मल्टीप्लाई करो y से बराबर आना चाहिए y × x। इन दोनों का आंसर बराबर आ गया तो ये प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगी। फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x और y दोनों के दोनों रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते, तो इसको आप बोलोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे 6 × 4 = 24 एंड 4 × 6 = 24। दोनों का आंसर 24 आ गया तो ये प्रूव होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर क्या है कि x को प्लस करो y + z से और दूसरी साइड होना चाहिए x + y + z। सिर्फ इसमें ब्रैकेट का फ़र्क है, आपने शुरू में लगाना है x y और z के ऊपर ब्रैकेट लगाना है और सेकंड में लगाना है x और y के ऊपर ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का पूरा फार्मूला है, इसको आपने याद करना है। अब इसकी एग्जांपल है कि 5 को प्लस किया हमने 7 + 8 से, आंसर आया 20, और 5 + 7 + 8 किया तब भी आंसर आया 20। दोनों साइड बराबर हो गई तो ये प्रूव हो जाएगा। और x y z तीनों के तीनों ताल्लुक़ रखने चाहिए रियल नंबर से। ये जो भी नंबर आप x y z उठाओ वो रियल नंबर होने चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का भी सेम कॉन्सेप्ट है, जहाँ ये प्लस लगा हुआ था यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई लगाना है आपने। x × y × z बराबर होना चाहिए x × y × z। वही ब्रैकेट का सिर्फ चक्कर है कि यहाँ पर आपने ब्रैकेट y और z पे लगाना है और यहाँ पर आपने x और y के ऊपर ब्रैकेट लगाना है। x, y और z तीनों के तीनों जो हैं आपके बिलोंग होते हैं रियल नंबर से। फॉर एग्जांपल 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 × 6 के साथ और दूसरी साइड किया 2 × 4 × 6। इसका आंसर भी 48 है, इसका आंसर भी 48 है। दोनों आंसर बराबर हो गए तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि हम x के अंदर एक नंबर प्लस करें, आंसर आना चाहिए x। ठीक है, x के अंदर मतलब कोई भी एक x नंबर है, उसके अंदर हम एक ऐसा नंबर प्लस करें आंसर वही नंबर सेम आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 10 के अंदर प्लस किया 0, आंसर आ गया 10, या फिर 0 में प्लस किया 10 तब भी आंसर आया 10। तो 0 जो है 0 कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है तो आपने बोलना है 0। ठीक है, उसके बाद होता है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि आप x के अंदर ऐसा नंबर प्लस करो आंसर आपके पास 0 आ जाए, या फिर आप ऐसे नंबर के अंदर x प्लस करो आंसर आपके पास 0 आ जाए। जैसे मिसाल 2 के अंदर प्लस किया -2, इसका आंसर क्या आएगा 0। प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। या फिर -2 के अंदर प्लस किया आपने प्लस का 2 = 0। तो एडिटिव इनवर्स होता है कोई भी नंबर हो उसका नेगेटिव साइन वाला नंबर जो है वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अगर प्लस का नंबर है तो इसका अपोजिट साइन क्या है, माइनस का नंबर होगा। अगर माइनस का नंबर है तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस का नंबर होगा। आपको कोई भी नंबर मिला हो प्लस का मिला है तो इसका अपोजिट साइन वाला इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि आपने x के अंदर ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि आंसर x आ जाए, या फिर आप 1 के अंदर ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि आंसर आपके पास x आ जाए। जैसे 5 के अंदर मल्टीप्लाई किया 1 बराबर आया 5 के, या 1 के अंदर मल्टीप्लाई किया 5 तब भी आंसर आया 5। तो 1 जो है ये 1 आपका कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। ओके, इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं कि आप x से x के अंदर आप कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि जिसका आंसर 1 आ जाए। फॉर एग्जांपल 10 के अंदर आपने मल्टीप्लाई किया 1/10, 10 से आपने मल्टीप्लाई किया 1/10, तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, सिर्फ 1। या फिर आपने 1/10 के अंदर मल्टीप्लाई किया 10, तब भी 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है
वो अपॉन नंबर होता है, अपोजिट नंबर होता है किसी भी नंबर का, रियल नंबर का। जैसे 10 एक रियल नंबर था, इसका जो अपोजिट होगा 1/10 वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज़ थी और कुछ डेफिनेशन थी, इनको आप पढ़ें समझें। अगर इसमें कुछ ना समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे आगे इंशाल्लाह कल करेंगे। शुक्रिया।